हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन में अगर गद्यांश और पद्यांश में जो पद्यांश का सेक्शन है अगर वो आ जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, एक क्वेश्चन को आप टैकल कैसे करेंगे, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, और अगर आपका पद्यांश कमज़ोर है, आपको गलत हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस उसको आप तैयार कैसे करेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपकी गलती ना हो। ये सारी चीज़ों का यहीं पे आंसर दिया जाएगा। जनरली बहुत ही सिंपल तरीका है, इसीलिए ये मत सोचना कि अरे इतना सरल कैसे, ये तो बेफालतू की बात है। सच में उसी तरीके से जो मैं बताऊंगा उसी से आपके नंबर बढ़ेंगे। थोड़ा विश्वास रखिएगा, और अगर वीडियो से आपको मदद मिले देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। और अगर प्रीवियस पेपर की PDF चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सामने आपको दिख पा रहा है ये 1 जनवरी 2022 का पेपर है, पिछली साल का। इसमें 100 से 105 यानी 6 क्वेश्चन आने हैं। पद्यांश से आए थे, पद्यांश आपके सामने। अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा। पहला चीज़, टाइम। अगर तुम लोग इस मोड में हो कि जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो गलत हो जाएगा। समझ में भी नहीं आएगा, मार्क्स भी नहीं आएंगे। दिमाग से ये बात निकाल दो कि कॉम्प्रिहेंशन जल्दी करना है, आराम आराम से करना है, 5 मिनट का टाइम लेना है, तमीज़ से करना है। नंबर क्योंकि गारंटेड होते हैं अगर तुम सही से कर दिए इसको। तो पहली चीज़ तो तैयारी में, प्रैक्टिस में, हर चीज़ में दिमाग में रखना कि अगर 5 मिनट टाइम लग रहा है तो लगने देना। ये नहीं कि 1 ही मिनट में करना है, जल्दी करना है। यार मेरे दोस्त का तो 2 मिनट में हो जाता है, मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, इस बात से निकल जाओ। सही कितने हो रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। किताब के हर चैप्टर में एक जैसा टाइम नहीं लगता, कुछ चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन उनमें से एक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इज़ लाइक कि आपने क्वेश्चंस और आंसर एक साथ छाप दिए, आपको बस सही से जो मिलान करना है, सही से उनको एक दूसरे से मिला के देखना है। अगर आप देख लियो तो पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है, पूरे नंबर आते हैं, एक भी गलत नहीं होता है। और नहीं देख पाए तो एक भी सही नहीं होगा। इसलिए समय जल्दी जल्दी करने में मत रहना, आराम से करना है। मेरा सजेशन है कि जब पहली बार देखो तो बोल बोल के हल्का हल्का पढ़ लिया करो। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों सोना ही सोना बरसाकर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर धरती को कभी न हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उबर उबर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। तुम बड़े आराम से पढ़ लिए, तुमको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। मुख्यतः किसकी बात की गई है? सूर्योदय की, सूर्यास्त की, धरती की, आसमान की। सूर्योदय सूर्यास्त धरती को नहीं ले पाए, बादल धरती को नहीं ले पाए, सिंधु में डूब डूब कर धरती ऊपर आई है, भूचालों भूकंपों से भी धरती मिटी नहीं है। तो बात यहाँ धरती की जा रही है, ठीक है। उसी में लिखा हुआ, अभी तक दिमाग नहीं लगा। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। प्रलय आती है तो देखो संकट है, भूचाल भूकंप संकट है, तो सिंधु यानी कि समुद्र ही तो बचा। तो आंसर इसका ये है। इसके लिए तो आपको पैसेज भी नहीं देखना है। धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, गर्जना, भूकंप, सिंधु। डुबोना देखो कहाँ से आएगा, डूबना। प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उबर उबर आई है ऊपर, ठीक है। तो प्रलय सिंधु में यानी समुद्र डुबाना चाहता है। तो एक तो इसका आंसर है अत्यधिक सिंधु। कुछ लोग बोलते हैं कि अत्यधिक वृष्टि भी होता है, पर अत्यधिक वृष्टि पैसेज के हिसाब से भले ही ना हो, असली में भले ही हो जाए। कुछ किताबों में सॉल्व में भी अत्यधिक वृष्टि ही दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो आंसर पैसेज देखोगे तो उसमें क्या लिखा है? प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, सिंधु में डूबती है और वापस आती है, तो सिंधु डुबाना चाहता है। तो आंसर इसका 4 ही होगा। अभी तक सीधा सीधा मिला है, दिमाग ज़्यादा खुद का नहीं लगाना पड़ा। देखो अब यहाँ से धरती अनमोल है किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? पंक्ति ढूंढनी है, सीधे सीधे दिमाग नहीं लगाना है। धरती अनमोल है तो 4 लाइनें तुम यहीं पढ़ लो, पीछे नहीं जाना। 4 लाइनें ऑब्वियसली यहाँ जो लाइनें यहाँ 4 दी हैं, पैसेज में भी तो वही 4 लाइनें छपी होंगी, अलग से तो छपी नहीं होंगी। तो दोबारा पैसेज पे क्यों जाना है? इस 4 में धरती का मूल्य नहीं लगाया जा सकता,
किस में लिखा है? सूर्योदय सूर्यास्त को नहीं, उभर उभर आयु पर नहीं, मोल नहीं ले पाए उसको हाँ, यह मिट न सकी है हाँ। इन दोनों को में यही बताया गया है कि धरती का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इनमें सही आंसर ज़्यादा कौन सा है? मोल नहीं ले पाए, जिसको जो अनमोल है उसका ही तो मोल नहीं लगा पाओगे तुम। तो इसका आंसर ऑब्वियसली 3 होगा। आखिरी के जो 2 क्वेश्चन 104 105 जैसे आपके वहाँ भी मिलेंगे आपको कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, बस पैसेज के शब्दों को उठा लिया जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस जब आपको करनी हो, उसकी तैयारी आपको करनी हो, तो उसके लिए ग्रामर का रिवीजन करना है, ना कि बार बार पैसेज पे तुम्हें ध्यान देना है। अगर तुम्हारे पैसेज की प्रैक्टिस में, पद्यांश की प्रैक्टिस में ग्रामर वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बार बार पद्यांश प्रैक्टिस करके उसका आंसर नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके लिए ग्रामर के रिवीजन करना है और ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए ग्रामर की बुक ले सकते हो, PDF ले सकते हो टेलीग्राम से, या कोई प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो यूट्यूब से, कुछ भी कर सकते हो तुम। सिंधु का पर्यायवाची क्या नहीं है? अब ये इसका उससे तो संबंध है नहीं, ग्रामर से, पैसेज से। तो आंसर है जलद। जलद बादल का पर्यायवाची है। और अगला भिन्न शब्द बताओ इन 4 में क्या है? गरज गरज सेम शब्द, डूब डूब सेम शब्द, उबर उबर सेम शब्द, भूचाल भूकंप। मतलब तो एक है लेकिन शब्द सेम नहीं है, तो आंसर हो गया 102। इस तरह से ये पैसेज खत्म हो गया, है कि नहीं? इस तरह से आपको प्लीज, अगर पद्यांश या गद्यांश की पढ़ाई करनी है तो पहला दिमाग में रखना है कि आराम से पढ़ना है। एक एक करके मैं बताता हूँ। टाइम लगाओ, 5 मिनट लगता है, लगने दो, कोई टेंशन नहीं है। कायदे से पढ़ो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। पढ़ने का मतलब होता है बोल बोल। देखो, जब तुम बोल के पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में उसका अर्थ अपने आप थोड़ा बहुत रजिस्टर होता है। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे मदद मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 मिनट दे के चलो। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये 3 मिनट हो जाएगा अपने आप, लेकिन इससे कम में नहीं चलेगा तुम्हारा काम। फिर बोल रहा हूँ मैं, आराम आराम से करना सबसे बड़ी की है, जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, जल्दी जल्दी के चक्कर में रहोगे। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि इनके शब्दों के मतलब पता होने चाहिए। देखो, शब्दों के मतलब पता करने हैं ना, तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी अच्छी होती है जब आप अधिक से अधिक हिंदी पढ़ें, अधिक से अधिक इंग्लिश पढ़ें, अधिक से अधिक संस्कृत पढ़ें। उसके लिए कोई भी किताब या कोई भी मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है, उठा लेना करो। उससे तुम्हारी करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो जाएगी कंप्रीहेंशन के लिए। और न्यूज़पेपर में चूंकि एक लाइन का अगली लाइन के न्यूज़ से संबंध भी होता है, तो तुम कनेक्शन बनाना भी आराम से कर पाओगे। तो जनरली न्यूज़पेपर पढ़ने की हिंदी और इंग्लिश की आदत डाल लो। जिसका संस्कृत है उसको तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत की जो किताबें जनरल सरल आती हैं, संस्कृत के सरल निबंध जो आते हैं उनको उठा लो। तुम्हारी वोकैबुलरी वहीं सही होगी, और जब तक वो सही नहीं होगी, मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हारा का पैसे सही नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखना, अधिक टाइम देना है। न्यूज़पेपर पढ़ के वोकैबुलरी सुधारनी है। न्यूज़पेपर अभी पढ़ के मिल नहीं जाएगा कुछ, अगर पेपर तुम्हारा 3 दिन बाद ही है। इसीलिए अभी तुम्हारा काम है आराम से पढ़ना, ठंडे दिमाग से पढ़ना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।